we are going to cover a topic which involve tax invoice. तो टैक्स इनवॉइस का हाफ प्रोविज़न अभी हम देख रहे हैं. सबसे पहले तो ये आता है कि इन्वॉइसेस जो हैं वो मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से इशू हो सकते हैं. ठीक है. और जो गुड्स है ना, गुड्स का इन्वॉइस 3 ट्रिप्लिकेट में इशू होता है और सर्विसेज का डुप्लिकेट में. ट्रिप्लिकेट किस किस को इशू होता है? ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास जाती है, डुप्लिकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाती है और ट्रिप्लिकेट आपका सप्लायर के पास जाती है. जो सर्विसेज है उसमें डुप्लिकेट इन्वॉइसेस मतलब इन्वॉइस जो है 2 इशू होता है. ठीक है. उसके बाद फिर हमारा आता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ही इज़ नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट. लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है ही इज़ एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट. उसके बाद HSN और SAC आता है. HSN किसके लिए होता है? गुड्स के लिए होता है. SAC आपका होता है सर्विसेज के लिए. तो चैप्टर 1-98 में एप्लीकेबल रेट ऑफ GST लिखे हुए हैं फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और चैप्टर 99 में SAC है जो सर्विसेज के लिए है. आपका अगर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर डज़ नॉट एक्सीड 5 करोड़ तो 4 डिजिट का HSN आपको लिखना पड़ता है. B2B में मैंडेटरी है, B2C में ऑप्शनल है. अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट का लिखना पड़ता है. B2B एंड B2C बोथ मैंडेटरी है. उसके बाद एक और चीज़ आती है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस. तो उसमें जनरल केस गुड्स के लिए अगर देखें तो अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड तो इन्वॉइस कब इशू होना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड. जैसे ही रिमूव हो रहा है मतलब निकल रहा है तभी आपका इन्वॉइस कट जाना चाहिए. इफ़ इट डज़ नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल. ठीक है. या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल तो उस टाइम तक हो जाना चाहिए. अब फिर हमारा ये गुड्स में स्पेशल कॉन्टिन्यूस सप्लाई हमारी आती है तो कब होना चाहिए उसका इशू? बिफोर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट. उसके बाद फिर हमारा आता है सप्लाई ऑफ सर्विस. सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या बोला कि टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड ईदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. जहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी आ जाता है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हमारा 45 डेज़ हो जाता है इंस्टेड ऑफ 30 डेज़. उसके बाद कॉन्टीन्यूस सप्लाई में सप्लाई ऑफ सर्विसेज कॉन्टीन्यूस सप्लाई. तो अगर ड्यू डेट इज़ असर्टेनेबल तो इट शुड बी बिफोर और इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. अगर नॉट असर्टेनेबल है तो invoice should be issued before at the time when the supplier receives the payment. अगर linked है completion से तो before issued to before or on the date of completion of that event. उसके बाद हमारा ये आता है कि अगर supply of service ceases before its completion तो जो tax invoice है to the extent of supply जो before cessation था it should be issued at the time of supply एंड इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट बाय द GTA. तो इसमें ये बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई जब हुआ है उस टाइम तक या उससे पहले या विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज़ अर्लियर आप क्या बोलते हैं टैक्स इनवॉइस काट दो. उसके बाद हमारा आता है इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट बाय द GTA. तो GTA जो कि ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में है, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में बाय वे ऑफ रोड, उसके इन्वॉइस को हम कंसाइनमेंट नोट कहते हैं. और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंसाइनमेंट नोट में? तो कंसाइनमेंट नोट में सबसे पहले तो आपका ग्रॉस वेट होना चाहिए, कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरेज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर. उसके बाद गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसकी डिटेल. फिर हमारा डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, GST एंड ऑफ द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद फिर हमारा आता है रिलैक्सेशन इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर. तो ओइंग टू हाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बैंकिंग जो कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, दे आर फ्रीड फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंशनिंग द एड्रेस ऑफ द कस्टमर एंड सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइसेस. तो इनको एक छूट मिली हुई है क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन है, लिखने में बहुत टाइम जाएगा. इंस्टेड ऑफ इनवॉइसिंग ईच ट्रांजैक्शन सच एस SAC मे इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू कर दो तो भी काम बन जाएगा. ये कब है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में.
उसके बाद बोला कि नो रिक्वायरमेंट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।